केरला में एक स्टार्टअप है मलाई बायोमटेरियल्स नाम का, जो कोकोनट प्रोसेसिंग यूनिट्स के वेस्ट कोकोनट वाटर से वीगन लेदर बना रही है। पीटा अप्रूव्ड, 15 कंट्रीज में अवेलेबल, 4 कॉन्टिनेंट्स पे कस्टमर्स हैं और आईआईटी हैदराबाद के साथ रिसर्च पार्टनरशिप भी है। ये कोई कॉन्सेप्ट पेपर नहीं, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं, ये एक रियल टेस्टेड मार्केट में बिकने वाला प्रोडक्ट है। अब सोचो ये स्टार्टअप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं समझ आएगी। दुनिया में हर साल 1 बिलियन से ज्यादा जानवर मार दिए जाते हैं सिर्फ लेदर के लिए। गाय, बच्चे, सुअर, बकरे, घोड़े। FAO के डेटा के मुताबिक ग्लोबली 2.29 बिलियन एनिमल्स लेदर इंडस्ट्री के लिए किल होते हैं हर साल। इनफैक्ट चाइना में 2 मिलियन कैट्स और डॉग्स भी। ये सिर्फ एक नंबर है, पर इस नंबर के पीछे एक और रियलिटी है। सिर्फ एक लेदर जैकेट बनाने में इतना पानी लगता है जितने में एक इंसान पूरे 3 साल पी सकता है। और जो केमिकल्स यूज होते हैं टैनिंग प्रोसेस में, क्रोमियम, फॉर्मेल्डिहाइड, साइनाइड बेस्ड डाइज, वो सीधे रिवर्स में जाते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट कॉस्टली है। और जब कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच चूज करना हो, शॉर्टकट्स लिए जाते हैं। बांग्लादेश के हजारीबाग एरिया में WHO ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, सिर्फ लेदर टैनरीज के पोल्यूशन की वजह से। वहां के वर्कर्स क्रॉनिक डिजीजेस के साथ जीते हैं। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं। वर्ल्ड बैंक ने लेदर टैनिंग को दुनिया की टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में ऑफिशियली रखा है। ये सब किस लिए? एक बैग के लिए, एक बेल्ट के लिए, एक पेयर ऑफ शूज के लिए। और इसी प्रॉब्लम का जवाब है मलाई। अब प्लास्टिक लेदर की बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं PU लेदर तो है ना, वीगन है, कोई जानवर नहीं मरा, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड नहीं हुई। PU और PVC लेदर पेट्रोलियम से बनती है, फॉसिल फ्यूल्स, और बनाते वक्त टॉक्सिक सॉल्वेंट्स यूज होते हैं जो वर्कर्स के लिए हार्मफुल हैं। और जब प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो, वो लैंडफिल में सेंचुरीज तक पड़ा रहता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। मतलब आज जो इको फ्रेंडली फील करके वीगन बैग तुम बाय कर रहे हो, वो 500 साल बाद भी किसी लैंडफिल में होगा, सॉइल में नहीं मिलेगा। ये वीगन लेबल एक हाफ ट्रुथ है, मलाई वो पूरा ट्रुथ है। 2018 में जुजाना गोम्बोसोवा स्लोवाकिया से लंदन के सेंट्रल मार्टिन से पढ़ी इंडिया आई। मटेरियल्स डिजाइनर थी, बैक्टीरियल सेल्यूलोज पे रिसर्च कर रही थी काफी टाइम से। केरला में उसने कुछ देखा जो उसने पहले इतनी स्केल पे नहीं देखा था। एक छोटी कोकोनट प्रोसेसिंग यूनिट रोज अप्रोक्सीमेटली 4000 लीटर्स वेस्ट कोकोनट वाटर बाहर जाता है ड्रेनेज में सीधा। और ये पानी हार्मलेस नहीं होता। जब ये फर्मेंट होता है तो सॉइल को एसिडिफाई कर देता है, इनफर्टाइल बना देता है। यानी ये वेस्ट सिर्फ यूजलेस नहीं, एक्टिवली हार्मफुल है। जुजाना ने सोचा ये पानी में नेचुरली बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया सेल्यूलोज बना सकते हैं, क्या इससे लेदर बन सकती है? फिर मुलाकात हुई सुस्मित सुसेलिन से, कोट्टयम केरला से, मैकेनिकल इंजीनियर और प्रोडक्ट डिजाइनर। जब जुजाना ने आइडिया शेयर किया, सुस्मित ने फौरन कनेक्ट किया। केरला की रियलिटी वो जानता था, इतने सारे कोकोनट प्रोसेसिंग यूनिट्स, इतना वेस्ट, इतना पोटेंशियल। दोनों ने 2018 में मलाई बायोमटेरियल्स शुरू किया कोची केरला में, पर्सनल सेविंग से। कोर टीम अभी भी सिर्फ 10 लोग हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं था, कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं थी, सिर्फ एक आइडिया और 2 लोग जो उस आइडिया पे यकीन करते थे। अब समझते हैं ये एक्चुअली कैसे काम करता है। सीधा और सिंपल, कोकोनट प्रोसेसिंग यूनिट से वेस्ट कोकोनट वाटर कलेक्ट किया जाता है। इस पानी को बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट की तरह यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली कोमागटास्टोबैक्टर स्पीशीज, जो सरफेस पे बैक्टीरियल सेल्यूलोज की एक लेयर बनाते हैं। फर्मेंटेशन पीरियड होता है 12 से 14 दिन का। ये वही बैक्टीरिया है जो कंबूचा ड्रिंक में होती है, हाँ वही गट हेल्थ वाली ड्रिंक। इस सेल्यूलोज शीट को फिर बनाना स्टेम फाइबर, हेम्प और सिसिल से रीएनफोर्स किया जाता है। नेचुरल डाइस से इंडिगो, मैडर कलर किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है, वाटर रेजिस्टेंट बनाया जाता है। कोई पेट्रोलियम नहीं, कोई अग्रेसिव केमिकल नहीं, प्योर बायोलॉजी और नेचुरल मटेरियल्स। और फाइनल रिजल्ट, एक शीट जो टच करने पे लेदर जैसी लगती है, मोड़ो तो टूटती नहीं, स्यू करो तो होल्ड करती है। और ये 150 डेज में कंप्लीटली बायोडिग्रेड हो जाती है। कंपेयर करो कन्वेंशनल लेदर से, जो बायोडिग्रेड होती ही नहीं क्योंकि केमिकल्स ने डिकम्पोजिशन रोक दी होती है, और PU से जो सेंचुरीज तक लैंडफिल में पड़ी रहती है। मलाई दोनों से फंडामेंटली अलग है। 2020 आया, कोविड, प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी, रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, अनसर्टेनिटी थी। लेकिन उसी वक्त एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, मलाई को पहली बार ग्लोबल एक्सपोजर मिला। वर्चुअल लैक्मे फैशन वीक 2020 में फीचर हुआ,
फैशन जर्नलिस्ट्स ने कवर किया, डिजीन ने लिखा, वोग बिजनेस ने, फोर्ब्स ने, और फिर दुनिया भर के ब्रांड्स ने कांटेक्ट करना शुरू किया। यूके का एथिकल लिविंग, जर्मनी का लकी नेली, इंडिया का रिति। जो ब्रांड्स जेन्युइनली सस्टेनेबल मटेरियल ढूंढ रहे थे, मार्केटिंग के लिए नहीं, एक्चुअली सस्टेनेबल, वो मलाई के पास आ रहे थे। आज मलाई 15 कंट्रीज में 4 कॉन्टिनेंट्स पे अवेलेबल है। एक स्मॉल केरला स्टार्टअप, 10 लोग की टीम और 4 कॉन्टिनेंट्स में प्रेजेंस। और ये सिर्फ फैशन तक सीमाइट नहीं रहा। ऑटोमोटिव इंटीरियर्स, फर्नीचर, एक्सेसरीज, मल्टीपल इंडस्ट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि ये मटेरियल सिर्फ एथिकल नहीं, प्रैक्टिकली कंपेटिटिव भी है। और यहाँ एक चीज है जो मैं मिस नहीं करना चाहता। केरला में कोकोनट प्रोसेसिंग यूनिट्स जो पहले हजारों लीटर्स वेस्ट वाटर रोज बाहर करते थे, मलाई ने उन्हें एक वैल्यू दे दी। अब वो वेस्ट कोकोनट वाटर मलाई को सप्लाई करते हैं, एक इनकम सोर्स जो पहले था ही नहीं। और जो सॉइल एसिडिफिकेशन हो रही थी वेस्ट की वजह से, वो भी रुक गई। एक प्रॉब्लम थी, किसी के लिए भी वैल्यू नहीं थी। मलाई ने उसी प्रॉब्लम को एक साथ 3 डायमेंशंस में सॉल्व किया। प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए वेस्ट का मोनेटाइजेशन, एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन खत्म, और कंज्यूमर के लिए जेन्युइनली सस्टेनेबल प्रोडक्ट। ये सर्कुलर इकोनॉमी का रियल एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक में नहीं, ग्राउंड पे। जुजाना ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने डिजाइन इसलिए नहीं छोड़ा था, पर मैं फुली अवेयर थी कि हम कितना सामान दुनिया में बहा रहे हैं डिजाइन के नाम पे। मैं ऐसी मटेरियल्स बनाना चाहती थी जो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट ना करती हों। ये लाइन सुन के रुकना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फाउंडर की बात नहीं, ये एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें हम सब जीते हैं। हम चाहते हैं अच्छी चीज़ें, स्टाइलिश चीज़ें, क्वालिटी चीज़ें, पर हम रेयरली पूछते हैं ये बनी कहाँ से? कोई जानवर मरा तो नहीं, कोई नदी पॉइजन तो नहीं हुई, कोई वर्कर बीमार तो नहीं हुआ? मलाई वो सवाल पूछता है और फिर जवाब भी देता है। और एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, ये सोल्यूशन किसी सिलिकॉन वैली लैब से नहीं आया, किसी $1 बिलियन R&D डिपार्टमेंट से नहीं आया। ये केरला के एक कोकोनट फार्म के पास से आया, जहां एक चीज रोज फेंकी जा रही थी और कोई पूछ नहीं रहा था क्यों। इंडिया में हम अक्सर सोचते हैं कि इनोवेशन का मतलब है इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी, बाहर से आया हुआ कुछ नया, पर मलाई प्रूफ है कि इनोवेशन का मतलब है जो तुम्हारे पास पहले से है उससे नए नजरिए से देखना। कोकोनट वाटर इंडिया में हर जगह है, वेस्ट भी था, बैक्टीरिया भी थे, सेल्यूलोज भी बनता था, सब कुछ था, सिर्फ एक सवाल नहीं था। ये स्टोरी सिर्फ एक केरला स्टार्टअप की नहीं है, ये स्टोरी है उस चीज की जो हमारे आसपास क्लियरली दिख रही है, फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यही तो होता है। 2.29 बिलियन जानवर, पॉइजन रिवर्स, सिक वर्कर्स, ये सब यही तो होता है कि अंदर छुपा दिया जाता है। जुजाना इंडिया आई, केरला का वेस्ट वाटर देखा, पूछ लिया क्या इसमें कुछ हो सकता है। सुस्मित ने केरला में ये कोकोनट प्रोसेसिंग यूनिट्स हजारों बार देखे थे, पर किसी ने वो सवाल नहीं पूछा था। दोनों ने मिलके पूछा और आंसर मिला। आपके आसपास भी कुछ ऐसा होगा, कोई वेस्ट, कोई इनएफिशिएंसी, कुछ जो क्लियरली गलत है, और शायद आप भी सोच रहे हो कोई और फिक्स करेगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। जुजाना और सुस्मित भी छोटे थे, पर्सनल सेविंग्स थी, 10 लोगों की टीम थी, पर उन्होंने पूछ लिया और आज उनका प्रोडक्ट 4 कॉन्टिनेंट्स पे बिकता है। अगर आपको ऐसी रियल फैक्ट बेस्ड कहानियां पसंद है जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं पर्सपेक्टिव देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताओ आपके हिसाब से इंडिया का सबसे ज्यादा अंडररेटेड सस्टेनेबल इनोवेशन कौन सा है। मैं पढ़ूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू।